देखो बेटा, इस क्लास में हम आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में डिफाइन करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है क्या है बेटा? इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो हमारी रियल गैसेज होती है वो किस डायरेक्शन में एक्सटेंट होगी, वो किस डायरेक्शन में क्या होगी, डेविएट होगी या एक्सटेंट होगी। तो हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हेल्प से हम यही बता सकते हैं कि हमारे रियल गैसेज का क्या बिहेवियर रहेगा, हमारे रियल गैसेज का क्या बिहेवियर रहेगा। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है हम उसको डिफाइन करते हैं बेटा, उसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द डिफाइन एज रेशो ऑफ प्रोडक्ट पीवी एंड एनआरटी। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है बेटा उसको हम मैथमेटिकल जो डिफाइन करते हैं वो होता है रेशो ऑफ प्रोडक्ट पीवी एंड एनआरटी। इनका जो रेशो होता है, प्रोडक्ट होता है पीवी और एनआरटी का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है बेटा उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जो हमें रियल गैसेज में डेविएशन के बारे में डिफाइन करेगा। तो इसी के बेसिस पे हम रियल गैसेज का बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारी जो रियल गैसेज होती है वो कैसे बिहेव करेगी। क्योंकि हमें पता है बेटा हमारे पास जितनी भी गैसेज होती है वो सारी की सारी क्या होती है, रियल गैसेज होती है। क्या होती है, रियल गैसेज होती है। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें बेटा जो रियल गैसेज के बिहेवियर पे हमारा कुछ पॉइंट होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या बताते हैं, रियल गैसेज का बिहेवियर बताते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा हमें यहाँ पर करके था, जेड की वैल्यू क्या रखे, 1। हम मान लेते हैं जेड की वैल्यू क्या हो, 1। और जेड की वैल्यू 1 कब होगा, जब पी वी इजिकल टू क्या रहेगा, एन आर टी। पी वी इजिकल टू क्या रहेगा, एन आर टी। तो ये कह रहा है जब आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आ जाए, 1 आ जाए, जब आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ जाए तो जो रियल गैसेज होती है ना वो आइडल गैस की तरह बिहेव करेगी एट ऑल कंडीशन, टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ध्यान रखना, एट ऑल कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर पे वो क्या करेगी, रियल गैस है वो आइडल गैस की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। आप ही सोच के देखो जब पी वी इजिकल टू एन आर टी रहेगा तो मतलब वो आइडल गैस को शो कर रही है। क्या शो कर रही है, आइडल गैस को शो कर रही है। तो आप याद रखना जब आपकी जेड की वैल्यू क्या आ जाए, 1 हो जाए, तो आप क्या कहोगे उस पर बेटा, क्या कहोगे कि जो आपकी रियल गैसेज है वो आइडल गैस की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। फिर नेक्स्ट है बेटा जो जेड की वैल्यू होती है ना वो नियर इक्वल टू क्या रखे, 1 की इक्वल रखे। जो जेड की वैल्यू है वो क्या रखे बेटा, 1 के इक्वल रखे। जब हमने जेड की वैल्यू क्या रख दी, 1 के इक्वल रख दी, तो इस कंडीशन पे मतलब होता है बेटा लो प्रेशर। क्या होता है बेटा, लो प्रेशर। लो प्रेशर का जैसे हम लो प्रेशर करेंगे बेटा, जैसे हम लो प्रेशर करेंगे जेड की वैल्यू 1 इक्वल के पास रखेंगे, 1 के इक्वल के पास का मतलब होता है 0.9 0.8 आ जाए या 1.1 आ जाए, तो मतलब प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा बेटा। क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। क्योंकि पी की वैल्यू जब कम रहेगी जब भी तुम्हारी जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से कम आएगी। तो इस कंडीशन पे ये कह रहा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है ना गैस पे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि जब हमारा जेड की वैल्यू नियर बाई 1 है और उसमें लो प्रेशर रहे और वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट ना हो, तो जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी रहेगा वो नेग्लिजिबल रहेगा, ना के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, ना के बराबर। आप खुद ही सोच कर देखो बेटा जब प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया, मतलब लो कर दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स ईजिली हर डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रहा। अब कोई भी इनके बीच में इंट्रैक्शन नहीं हो रहा तो इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, और वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा तो जो अब जब इस गैस को हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ना के बराबर कंप्रेस होगी, गैस को हम कंप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, गैस को हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेके देखो बेटा, जैसे आपके पास 1 लीटर वॉल्यूम गैस है बेटा, आपके पास 1 लीटर वॉल्यूम, और आपने एक पूरे रूम में फैला दी और प्रेशर 0 है। प्रेशर 0 होने का मतलब हो गया बेटा वो पूरे रूम में फैल जाएगी और आप उसको ईजिली ऐसे कंप्रेस नहीं कर पाओगे, मतलब होगी नहीं कंप्रेस, आपको महसूस ही नहीं होगी। जैसे एक तो आप गुब्बारे में फिल करके करो, कंप्रेस कर रहे हो और उसमें कोई कंप्रेस होगा नहीं। तो आप कहते हो ना जब जेड की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 रहे और वहाँ पर क्या रहेगा, प्रेशर लो रहेगा,
तो वहाँ पर बेटा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसका क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। फिर थोड़ा और चेंजमेंट करते हैं हम, जो जड़ की वैल्यू होती है बेटा वो ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। अब आपको पता है जड़ की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखने से तो हमारा पास क्या हो जाएगा बेटा, पीवी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बेटा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनआरटी से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी बेटा। जब ही तो हमारे पास आएगा ना जड़ की वैल्यू 1 से ज़्यादा, कब होगी, जब हमारे पीवी की वैल्यू एनआरटी से क्या रहे, ज़्यादा रहे। तो हम ये कह सकते हैं हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि बेटा पीवी की वैल्यू जब भी तो ज़्यादा होगी जब हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा हमारे जड़ की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो ये कह रहा है कि जब हाई प्रेशर पे तो जो गैस के पार्टिकल होते हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जो कंटेनर है कुछ भी लेके चल लो बेटा, जो हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दी इसमें, जैसे ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स थे, हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दी तो सारे गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ गए, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज आ गया। अब ज़्यादा क्लोज आ गए, बिल्कुल क्लोज आ गए। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे बेटा, कंप्रेस करने की कोशिश करोगे। अब ज़्यादा क्लोज आने से क्या होगा, वो इजीली कंप्रेस नहीं होगे बेटा, तो उनको कंप्रेस करना क्या रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा। क्या रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा। आप ही सोच के देखो बेटा, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे उसमें क्या हो रहे थे बेटा, मूवमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मूवमेंट। अब हमने इसके ऊपर प्रेशर हाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके सारे को इकट्ठे कर दिया, एक साथ कर दिया बेटा। अब आप ये बिल्कुल क्लोज आ गए, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ गए। जब आप इन पे कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो कंप्रेस होगा ही नहीं, होगा तो सही कंप्रेस, हम ये तो नहीं कह सकते बेटा कंप्रेस नहीं हो सकता, बट डिफ़िकल्ट रहेगा। कंप्रेस करना क्या रहेगा बेटा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो फिर नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब जेड की वैल्यू क्या रहे बेटा, लेस देन 1 रहे, जेड की वैल्यू क्या रहे, लेस देन 1 रहे। तो इस कंडीशन में आपको पता है पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, एनआरटी से क्या रहेगी, कम रहेगी। पीवी की वैल्यू एनआरटी से क्या रहेगी, कम रहेगी। और एनआरटी की वैल्यू ज़्यादा होने से और पीवी की वैल्यू कम होने से मतलब हमारा प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। हमारा प्रेशर क्या हो गया बेटा, लो हो गया, हमारा प्रेशर लो हो गया। बट इसको हम लो ना कह के हम इसको क्या बोल देंगे बेटा, इंटरमीडिएट बोल देंगे, मतलब ना तो कम ना बिल्कुल ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट बोल देते हैं, इंटरमीडिएट बोल दे। इंटरमीडिएट का मतलब मान के चलना बेटा, यहाँ पर ना तो प्रेशर लो रहे और ना प्रेशर ज़्यादा रहे, तभी तो हमारी जड़ की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से ज़्यादा रहेगी। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका प्रेशर ना तो ज़्यादा है और ना बेटा कम है। तो बेटा ज़्यादा ना कम होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा कंटेनर होगा, मतलब प्रेशर कम रखेंगे और ना ज़्यादा रखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे आ जाएंगे, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ और थोड़े गैस के मॉलिक्यूल क्या आएंगे, क्लोज आएगा, और उसके वॉल्यूम पे भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। और वॉल्यूम पे भी इफेक्ट होगा तो हम थोड़ा सा उसको ईजिली क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं, तो गैस को क्या कर पाएंगे, ईजिली कंप्रेस कर पाएंगे। तो बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, जब आपसे कोई भी पूछा जाए, जब जेड की वैल्यू 1 हो तो आपकी रियल गैसेस कैसे बिहेव कर पाएगी, आइडल गैस की तरह, और वो नॉर्मली क्या होती है बेटा, कंप्रेस हो सकती है बेटा, ऑल प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में। जब जेड की वैल्यू आप नियरली इक्वल टू 1 रखोगे तो उसमें प्रेशर क्या रहेगा, बिल्कुल लो रहेगा, और जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो 0 हो जाएगा, मतलब ना के बराबर रहेगा। उस समय उसका मायने ही नहीं रहेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखोगे तो मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, और प्रेशर ज़्यादा होने से गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो उस समय कंप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कंप्रेस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। फिर आपकी जेड की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, लेस देन 1 आने का मतलब क्या हो गया, आपका प्रेशर कम हो गया। कम हम यहाँ पर लो प्रेशर ना लेके उसको हम इंटरमीडिएट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इंटरमीडिएट, ना तो ज़्यादा और ना बिल्कुल कम हो। तो ऐसी कंडीशन पे गैस के मॉलिक्यूल थोड़े से तो क्या आते हैं बेटा, क्लोज आने लग जाते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। इंटरेक्ट करके एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, क्लोज आएंगे तो उनमें रिपल्सन भी होगा और इंट्रैक्शन भी होगा। तो उस समय पे हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ईजिली कंप्रेस हो जाएगा। अब देखो इसका रीज़न क्या होता है बेटा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स पे हमने इंटरमीडिएट प्रेशर अप्लाई करा, ना ज़्यादा ना कम, तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करेंगे, और जैसे क्लोज आएंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स
और रिपल्सिव फोर्स क्या होने लग जाएगा, वर्क करने लग जाएगा। और जैसे आप उसको कंप्रेस करोगे ऐसे दबा के, तो जैसे गैस के मोल और क्लोज आएंगे तो उनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो ईजिली वो क्या होने लग जाती है बेटा, कंप्रेस होने लग जाती है। जो हमारे कंप्रेसिव फैक्टर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, उसमें कम हम गैस को क्या कर सकते हैं, ईजी कंप्रेस कर लेते हैं बेटा। फिर इसमें आता है बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, बॉयल टेम्परेचर। एक आता है बेटा बॉयल टेम्परेचर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई बॉयल टेम्परेचर क्या होता है आपसे, द टेम्परेचर पॉइंट एट विच रियल गैसेज ओबे आइडल गैस इक्वेशन एट एनी रेंज ऑफ प्रेशर। ये कह रहा है कि बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर पॉइंट जिस टेम्परेचर पॉइंट पे कोई भी रियल गैस होती है वो आइडल गैस की तरह क्या करने लग जाती है, बिहेव करने लग जाती है। बट जो आपका प्रेशर होता है वो कोई भी रेंज हो सकता है, प्रेशर आपका कितना भी हो सकता है। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहना, दैट टेम्परेचर पॉइंट एनी रियल गैस विच ओबे आइडल गैस इक्वेशन एनी टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर वहाँ पर आपका कोई भी मायने नहीं रखेगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका कोई भी पॉइंट है, सॉरी बेटा गलती से बोल दिया, वहाँ पर प्रेशर आपका कोई भी पॉइंट को वैल्यू नहीं रखेगा। तो कोई भी पूछे बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पॉइंट पे आपकी कोई गैस है वो आइडल गैस की तरह क्या करने लग जाए, बिहेव करने लग जाए, और उस पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो, मतलब प्रेशर कितना भी हो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।